नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ हाल ही में जो ये टर्म है आपने काफ़ी बार सुनी होगी, सॉफ्ट पावर। कि वैक्सीन मैत्री के अंडर भारत की जो सॉफ्ट पावर है ये बड़ी है। जो हमने वैक्सीन्स बांटी है दुनिया भर में इस तरीके से, गिफ्ट फ्रॉम द पीपल एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और ये जो सब यहाँ पे देश हैं टोटल 71, इनको दी गई है जो फ्री वैक्सीन्स। इससे इंडिया की जो सॉफ्ट पावर है ये दुनिया भर में इंक्रीज हुई है। ना पहली बार क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है, सॉफ्ट पावर है क्या, इसकी डेफिनेशन क्या है, भारत की सॉफ्ट पावर क्या मानी जाती है कंपेयर टू यूएस, जर्मनी, चाइना, यूके, बाकी कंट्रीज के तुलना में, और हम भारत की सॉफ्ट पावर इन द फ्यूचर बढ़ा कैसे सकते हैं, डिस्कस करेंगे। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर यूपीएससी पर्सपेक्टिव अंडर जीएस पेपर 2 सबसेक्शन इंटरनेशनल रिलेशंस। और काफी बार तो इंटरव्यू में पूछ लेते हैं कि सॉफ्ट पावर क्या होती है, सॉफ्ट पावर को किस तरीके से हम यूज कर सकते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस एज ऑलवेज। बट बिफोर वी बिगिन, आप अगर यूपीएससी एग्जाम की प्रॉपर प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप परचेज कर सकते हैं अनअकैडमी के कोर्सेज। सिंपली जाओ अनअकैडमी.com पे या फिर अनअकैडमी की ऐप पर क्लिक करो, यहाँ पर एग्जाम पे, फॉर एग्जांपल यूपीएससी, सीएसई, गेट सब्सक्रिप्शन, और यहाँ पर आप परचेज कर सकते हैं प्लस या आइकॉनिक पैकेज। आइकॉनिक पैकेज में आपको मिलेगा एक कोच जिससे आप जो पूरा कोर्स है इसको प्रॉपरली फॉलो भी करें। यहाँ पे आप अगर क्लिक करेंगे तो ये जो प्राइस है यहाँ पर ये पे मत कर देना, यूज करो यहाँ पर कोड PD10 और आपको 7,000 रुपीज से भी ऊपर का डिस्काउंट मिलेगा ऑन द 12 मंथ कोर्स। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। नाउ अगर हम बात करें इंडिया की, तो भारत में जो ये वर्ड है सॉफ्ट पावर, ये फेमस करवाया था शशि थरूर साहब ने। इनकी एक 11 साल पुरानी वीडियो है टेड टॉक्स पर, व्हाई नेशंस शुड परस्यू सॉफ्ट पावर। इस पर उन्होंने काफ़ी बार इस्तेमाल किया इस टर्म का और बताया कि सॉफ्ट पावर इंडिया की क्या है और दुनिया भर में हम इसको यूज़ कैसे कर सकते हैं। नाउ ये जो टर्म है बाय द वे, ये 2009 की टर्म नहीं है, ये उससे भी पुरानी है। सॉफ्ट पावर टर्म को सबसे पहले क्रिएट किया था जोसेफ एस नाई ने। इन्होंने 1980s में इसको यूज करना स्टार्ट कर दिया। फिर उसके बाद 1990s में इनकी किताब आई थी, बहुत ही फेमस किताब है इन द फील्ड ऑफ जियोपॉलिटिक्स। किताब का नाम है बाउंड टू लीड। इसमें प्रॉपरली एक्सप्लेन किया कि सॉफ्ट पावर है क्या, और इनकी जो एक्सप्लेनेशन थी सॉफ्ट पावर को लेकर ये इतनी फेमस हो गई कि लोगों ने सॉफ्ट पावर एज ए वर्ड प्रॉपरली यूज करना स्टार्ट कर दिया। और बाद में इन्होंने 2006 में जोसेफ नाई ने एक प्रॉपर किताब भी लिखी ऑन द टर्म सॉफ्ट पावर और समझाया कि ये क्या है और कंट्रीज इसको कैसे यूज कर सकती है। इनके हिसाब से देखो, सॉफ्ट पावर का मतलब होता है एक कंट्री का इन्फ्लुएंस किसी और कंट्री पर। और ये इन्फ्लुएंस देखो ऐसा नहीं है कि कर्ज के दम पे होता है। अगर मान लो चाइना कल को श्रीलंका को दे देता है बहुत सारा डेट, तो चाइना इससे सॉफ्ट पावर अर्न नहीं करेगा। सॉफ्ट पावर का मतलब ये होता है कि आपकी कंट्री की क्या इमेज है और उस इमेज के दम पे आपकी दुनिया में कितनी रिस्पेक्ट है और कितनी कंट्रीज आपकी सुनती है। फॉर एग्जांपल, एक देश है जहां पर बहुत ज़्यादा सॉफ्ट पावर है, ये कंट्री है जर्मनी। इवन आप कह सकते हैं यूएस। यूएस अपने आप में सॉफ्ट पावर का एक गढ़ है। यूएस में जो लोग कपड़े पहनते हैं, इंडिया में हमने देखा है कि जो यंगस्टर्स हैं, जो यंग पॉपुलेशन है, वही कपड़े पहनने की कोशिश करती है। कल को अगर मान लो यूएस में ये लोग शर्ट पहनते हैं जहां पर बहुत बड़ा सुराग होगा, मैं आपको गारंटी देके कहता हूं कि मुंबई, दिल्ली जो हमारे बड़े शहर हैं, वहां पर भी लोग इस टाइप की शर्ट पहनेंगे, क्योंकि दिस इज द थिंग टू फॉलो। लोग लिटरली फॉलो करते हैं यूएस को। अब ये सही है या गलत बात है वो अलग टॉपिक है। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि यूएस की सॉफ्ट पावर क्या है, और सॉफ्ट पावर का भी रीजन है, लोग फॉलो करना चाहते हैं उस चीज को जो सक्सेसफुल है, जिसकी दुनिया भर में इज्जत है। और यूएस आप अगर देखो तो एक बहुत ही पावरफुल कंट्री है, सक्सेसफुल है, यहाँ पर वेल्थ है। इंडियंस यूएस में जाते हैं काम करने के लिए। बहुत सारे इंडियंस हैं जो आज के समय हॉलीवुड का जो प्रोडक्ट है, जो उनकी मूवीज हैं, जो उनके शोज हैं, ये कंज्यूम करते हैं। इसके कंपैरिजन में आप अगर देखो तो बहुत कम अमेरिकन हैं जो कंज्यूम करते हैं इंडियन सिनेमा को। तो ये सब बस कुछ पॉइंट्स हैं जिससे आप समझ सकते हैं कि यूएस की सॉफ्ट पावर ज़रा क्यों है। अब ये जो सॉफ्ट पावर है, कल को इसका इस्तेमाल करना है तो यूएस इसका यूज़ कैसे कर सकता है। बहुत ही सिंपल तरीका है। अगर मान लो इंडिया को दिखाना है कि इंडिया दुनिया का एनिमी है, तो सिंपली ये ऐसी मूवीज बनाना स्टार्ट कर देंगे जहां पर जो एनिमी कंट्री है, जो खराब देश है, वो हमेशा इंडिया होगा। तो हॉलीवुड के थ्रू भी ये भारत की जो इमेज है ये खराब कर सकते हैं। फिर कल को अगर मान लो यूएस की रिपोर्ट सामने आती है कि इंडिया में रिलीजियस फ्रीडम कम है या फिर डेमोक्रेसी यहाँ पर है नहीं, इंडिया में कुछ लोग एक्चुअली उसको मानेंगे भी, क्योंकि यूएस की क्रेडिबिलिटी इतनी है, यूएस की इमेज इतनी है। वेरा सेम टाइप की रिपोर्ट अगर हम निकालते हैं इंडिया में, तो शायद यूएस में उसको इतनी क्रेडिबिलिटी मिले ना। तो ये है सॉफ्ट पावर। यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि दुनिया में सॉफ्ट पावर इंपॉर्टेंट क्यों है एंड व्हाई मेनी कंट्रीज आर ट्राइंग टू बिल्ड सॉफ्ट पावर। अब यहाँ पे आप पूछेंगे सॉफ्ट पावर को लेकर कभी कोई इंडेक्स बना है जहाँ पे हमको पता लग पाए कि इस कंट्री की सॉफ्ट पावर इतनी है। देखो 3-4 इंडेक्सेस हैं, मगर सबसे ज़्यादा मैं कहूँगा रेप्यूटेबल इंडेक्स है यहाँ पर ब्रांड फाइनेंस का। ये इनका 2021 में इंडेक्स आया था, फरवरी 2021 में टू बी प्रिसाइज। और इस पर उन्होंने बताया कि दुनिया भर में जो कंट्रीज हैं इनकी रैंकिंग क्या है व्हेन इट कम्स टू सॉफ्ट पावर।
इनके इंडेक्स के हिसाब से दुनिया में सबसे ज्यादा सॉफ्ट पावर आज के समय है जर्मनी के पास। यहां पे आप देखेंगे यह जर्मनी, और बिल्कुल देखो जर्मनी का मतलब क्वालिटी आप सबको पता है। जर्मन प्रोडक्ट्स, कल को अगर मान लो आपके सामने दो फोन्स आते हैं मेड इन चाइना, मेड इन जर्मनी, आपको पता है मेड इन जर्मनी अच्छा होगा, इसकी बिल्ड क्वालिटी अच्छी होगी। इवन दो टेक्निकली अगर हम बात करें उस फोन को आप अगर ब्रेक डाउन करोगे तो हो सकता है कि वो पर्टिकुलर फोन जो मेड इन चाइना हो वो जरा स्ट्रांग हो, मगर आपका जो ब्रेन है वो इमीडिएटली सोचेगा कि मेड इन जर्मनी लिखा है तो बिल्कुल ये प्रोडक्ट काफ़ी अच्छा होगा, क्योंकि जर्मन इंजीनियरिंग, जर्मन टेक्नोलॉजी, ये काफ़ी फेमस वर्ड्स हैं, हाउस होल्ड वर्ड्स हैं। इवन जो जर्मन कंपनीज हैं जो काम करती हैं इंडिया में, ये यूज़ करती है इसको एज ए टैगलाइन कि जर्मन इंजीनियरिंग, जर्मन टेक्नोलॉजी, क्योंकि इनको पता है ये सॉफ्ट पावर है इनकी। सेम आपको दिखेगा इवन जापान की तरफ से अगर कोई पायलट पेन भी ये बेचेंगे इंडिया में ना, तो वहां पर भी ये यूज़ करेंगे जापानीज टेक्नोलॉजी, क्योंकि जापानीज टेक्नोलॉजी भी आज के समय बन चुका है एक ब्रांड। और इसलिए यहाँ पे आप देखोगे इस इंडेक्स में रैंक 2 पे है जापान, क्योंकि जापान के पास भी सॉफ्ट पावर बहुत ज़्यादा है। इसका एक रीज़न ये भी है कि एनिमे, मैं कहूँगा आज के समय, हालांकि आप में से शायद कुछ लोग समझ ना पाए कि इसकी ग्रेविटी कितनी है, एनिमे ऑलमोस्ट उतना ही बड़ा हो चुका है जितना हॉलीवुड है, रेवेन्यू के मामले में नहीं, इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल इन्फ्लुएंस। अभी जो 2021 में ये होस्ट करेंगे ओलंपिक्स, वहां पे भी आप अगर देखोगे तो बहुत सारे जो इनके मैस्कॉट हैं वो एनिमे कैरेक्टर्स हैं, तो इनको पता है कि अपनी जो सॉफ्ट पावर है इसको यूज कैसे करना है। फिर आगे आप अगर देखो तो यूके आपको दिखेगा, फिर कनाडा है, और छठे स्पॉट पे है यूएस। इनके हिसाब से देखो यूएस की रैंक काफी हद तक गिरी है पिछले कुछ सालों में। यूएस को एक्चुअली इन्होंने 2020 में रखा था रैंक 1 पर, मगर हाल ही में आपको बताऊंगा कि जिस तरीके से कैपिटल हिल में दंगे हुए, यूएस के इलेक्शंस को लेकर काफी सवाल उठे, जिस तरीके से यूएस ने पेंडेमिक को हैंडल किया, उसकी वजह से इनकी जो ओवरऑल सॉफ्ट पावर है इसको लगा है बहुत ही बड़ा धक्का। तो ये सब कंट्रीज हैं। फिर आप अगर देखो इंडिया को, इंडिया की यहाँ पर रैंक है 36। एक्चुअली पिछले साल इन्होंने रैंक किया था इंडिया को 27, मगर इनके हिसाब से इंडिया की यहाँ पे जो सॉफ्ट पावर है ये भी गिरी है। इसका एक बहुत ही बड़ा रीजन है प्रोटेस्ट, CAA को लेकर प्रोटेस्ट, फार्म प्रोटेस्ट, उससे इंडिया की काफी खराब इमेज गई है दुनिया भर में कि इंडिया एक ऐसा देश है जहाँ पर लोग फार्मर्स की सुनते नहीं है, तो इस वजह से हमें कुछ लॉस यहाँ पे हुआ है। फिर यहाँ पे आप पूछेंगे अच्छा चाइना कहाँ पे है, देखो चाइना की सॉफ्ट पावर इंडिया से काफी ज्यादा है और इसलिए चाइना की रैंक है 8th। चाइना की सॉफ्ट पावर ज़्यादा कैसे हो गई, वहाँ पे तो डेमोक्रेसी भी नहीं है। देखो डेमोक्रेसी नहीं है, मगर आज के समय आप अगर देखो मेड इन चाइना प्रोडक्ट्स दुनिया भर में आपको मिलेंगे। जो चाइनीज डायस्पोरा है ये दुनिया भर में फैल रहा है, चाइनीज टूरिस्ट आपको मिलेंगे हर जगह। दुनिया ट्रैवल कर रही है टुवर्ड्स चाइना। चाइना आज के समय एक ह्यूज टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, तो इस वजह से चाइना की जो सॉफ्ट पावर है ये भी मैं कहूँगा काफ़ी स्ट्रांग है। और इवन दो पिछले साल के हिसाब से इनको एक फॉल देखना पड़ा है, आज के समय इनकी जो सॉफ्ट पावर रैंकिंग है ये है 8th, पिछले साल थी 5th। मगर भारत को अभी काफी मेहनत करनी होगी अगर हमको टॉप 20 में भी आना है इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल सॉफ्ट पावर। नाउ बाकी कंट्रीज को आप अगर देखो तो पाकिस्तान की रैंक है 63। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस इंडेक्स के हिसाब से ईरान से भी एक कदम पीछे है यहाँ पर पाकिस्तान। फिर नेपाल की सॉफ्ट पावर है 95 और इस इंडेक्स में आखिरी देश है अंगोला जिसकी रैंक है 100। ना क्वेश्चन यहाँ पर यह आता है कि भारत की सॉफ्ट पावर अभी के लिए क्या है और इसको हम इंप्रूव कैसे कर सकते हैं, क्योंकि देखो सॉफ्ट पावर जब इंप्रूव होती है तब ये भी देखा गया है कि उस कंट्री में टूरिज्म भी इंप्रूव होता है, क्योंकि ओवरऑल लोग ज़्यादा आकर्षित फील करते हैं उस कंट्री की तरफ। इंडिया की जो सॉफ्ट पावर है वो है हमारा इतिहास, हमारा कल्चर, हमारी क्यूजीन, हमारी डाइवर्सिटी, कि एक देश में विभिन्न भाषाएं, विभिन्न टाइप की क्यूजीन्स, डिफरेंट एथनिसिटीज, फिर भी ये सब लोग एक ही झंडे के अंडर हैं। तो अगेन इंडिया की जो सॉफ्ट पावर है ये आती है फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। हाल ही में हमने ये भी देखा है कि इंडिया ने अपनी सॉफ्ट पावर बढ़ाई भी है थ्रू द प्रमोशन ऑफ योगा। इंटरनेशनल योगा डे एक मैं कहूँगा बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप था। आप सबसे एक क्वेश्चन पूछूंगा कि इंटरनेशनल योगा डे हम हर साल कब सेलिब्रेट करते हैं, लिखो इसके बारे में कमेंट सेक्शन में। और यहाँ पे आप देख पाओगे ये स्टेटमेंट है बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, योगा एग्जेम्पलीफाइज इंडियाज सॉफ्ट पावर। ये हमारे प्रेसिडेंट भी कह चुके हैं कि योगा को प्रमोट करना, क्योंकि देखो योगा एक ऐसी चीज़ है जो यूएस, जर्मनी, पूरा यूरोप एक्चुअली, उसके अलावा रशिया, जापान, हर जगह लोग फॉलो करते हैं और सबको पता है कि योगा का जो ओरिजिन है ये है फ्रॉम इंडिया। हाँ, सैड बात यह है कि कई सालों तक हमने इस सॉफ्ट पावर को कभी यूज़ किया नहीं। हमने एक तरीके से क्लेम नहीं किया कि योगा तो इंडियन हेरिटेज है, योगा एक्चुअली इंडिया का एक गिफ्ट है टू द वर्ल्ड। अब हम जाके लोगों को रिमाइंड कर रहे हैं थ्रू द इंटरनेशनल योगा डे कि एक्चुअली योगा का जो सोर्स है, जो इसका ओरिजिन है, ये है इंडिया। तो भारत की जो सॉफ्ट पावर है बिल्कुल योगा का इसको काफी बड़ा बूस्ट मिला है। उसके अलावा मैं कहूँगा आयुर्वेदा का प्रमोशन, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि इंडियन ट्रेडिशनल जो मेडिसिन है
ये बहुत उपयोगी है, काफ़ी काम की भी है। इसको हम जितना प्रमोट करेंगे इससे भी इंडिया की जो सॉफ्ट पावर है ये इंप्रूव होगी। उसके अलावा आप अगर देखो तो भारत ने जो कल्चर सेंटर ओपन किए हैं वेरियस कंट्रीज में, उससे भी कुछ प्रभाव पड़ता है, हालांकि काफ़ी लिमिटेड, मगर हमारी जो एम्बेसीज हैं जो दुनिया भर में प्रोग्राम्स करती है अबाउट इंडियन कल्चर, इंडियन डांस, इंडियन ट्रेडिशन, उससे भी जो भारत की सॉफ्ट पावर है ये काफ़ी हद तक बढ़ती है। मगर लॉन्ग टर्म में आपको अगर भारत की सॉफ्ट पावर इंप्रूव करनी है तो कई चीज़ें हैं जो इंडिया की सॉफ्ट पावर को डिक्रीज करती है, उसको हटाना होगा। इसमें पहला स्टेप तो ये है कि पावर्टी को ऑल टुगेदर गायब करना होगा। क्योंकि देखो, जितना भी आप कह लो खुद को महान, जब तक आपके देश में लोग हैं जो सड़क पे सो रहे हैं, जिनके पास घर नहीं है, जहाँ पे गरीबी है, आपके खुद के लोग ही हो सकता है बहुत ही बड़ी संख्या में आपकी सॉफ्ट पावर पर बिलीव ना करे। तो पावर्टी इरेडिकेशन मैं कहूँगा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है टुवर्ड्स मेकिंग इंडिया एक ग्लोबल सॉफ्ट पावर। फिर मैं ये भी कहूँगा कि इंडिया में जो साफ सफाई है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंडिया की ऑलमोस्ट एक इमेज बन चुकी है दुनिया भर में कि सफाई इतनी यहाँ पर अच्छी होती नहीं है। बीचेस यहाँ पे काफ़ी सुंदर हैं मगर हर जगह कचरा होगा। साफ सफाई पे देना होगा और जोर। जिस टाइप की एक रेपुटेशन है जापानीज लोगों की, जर्मन्स की, कि बिल्कुल सब कुछ साफ होगा, गंदगी नहीं होगी, ऐसी रेपुटेशन पे काम करना चाहिए इंडिया को। ऑलमोस्ट अपने कल्चर का हिस्सा बनाना चाहिए साफ सफाई को। और फिर मैं ये भी कहूँगा कि भारतीय सिनेमा जो है इसको भी कुछ हद तक इंटरनेशनलाइज होना होगा। अभी के लिए क्या है कि इंडिया की जो मेन मूवीज़ हैं, जो बड़ी मूवीज़ हैं, ये काफ़ी हद तक लोकल है। जो लोकल ऑडियंस होती है उन पर ही फोकस करती हैं। और इवन जो लोकल ऑडियंस है उसको भी खो रहा है इंडियन सिनेमा। जो यंग लोग हैं वो ज़्यादातर फॉलो करते हैं नेटफ्लिक्स को, यूएस मूवीज़ को। लोगों को वहाँ पर ज़रा वैल्यू दिखती है। तो इंडियन मूवीज़ को भी ऑल टुगेदर इवॉल्व करना होगा, इंडियन सिनेमा को भी इवॉल्व करना होगा। और इस सब के अलावा आपके हिसाब से मैं आपसे पूछूंगा, इंडिया क्या स्टेप्स और ले सकता है अपनी सॉफ्ट पावर को इंप्रूव करने के लिए? लिखेगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में। सो ये है एंड इस वीडियो का। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।